अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो सवाल आते हैं वो हेक्सा टू बाइनरी आएंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए समझते हैं। अब जैसे क्या है कि इसमें संख्याएं बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं, तो संख्याएं पर ज़्यादा जाना नहीं है। बस जैसे देखिए 2 5 A B, ठीक है, ये आपका क्या है हेक्साडेसिमल, कन्वर्ट किस में करना है बाइनरी। अब देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। अब इसमें देखो 2 है तो आपको सीधे बताया था कि आप अभी तक क्या है उसमें 4 का जोड़ा बनाए थे, इसमें 4 का जोड़ा बना लीजिए, ये बन गया। 5 है इसके 4 के जोड़े बनाना है, और A है तो A के 4 के जोड़े हैं। ए का मतलब क्या होता है ये जरूर समझ लेना कि ए का मतलब क्या होता है। देखो ए का मतलब क्या होता है 10, तो वही चीज़ है ए का मतलब होता है 10, और बी का मतलब क्या होता है 11, तो ये होता है बी का मतलब। अब वही काम करना है, एक दोनों दो, एक दूनी दो दूनी 4, एक दूनी दो दूनी 4, ठीक है। मतलब ये फार्मूला आपको पकड़ के चलना है, हर एक एक ऑप्शन में लगाना है, ठीक है। ये जोड़े बन गए आपके। अब इसमें क्या करते हैं कि जो संख्या मतलब टोटल संख्या हमारा इसमें की क्या आ रही है कि यानी कि 11 है, तो जो संख्या जोड़ने पर इसमें 11 प्राप्त हो रहा है उस जगह पर 1 होगा, नहीं तो 0 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें समझते हैं 8 2 10, 8 2 10 और 1 11, यानी कि 8 + 2 + 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 11। तो यानी कि 8 में 1, 4 तो लिए नहीं, ये इसमें 0 और 2 पर 1 और 1 पर 1, यानी कि इसकी बाइनरी बी की क्या बनेगी हमारी ये। अब ये इसको मिलाना चाहो तो भी मिला सकते हो ना। यहाँ पर देखो बी में क्या लिखा है 1 0 1 1, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 1 0 1 1, यानी कि हमारा ये बी की बाइनरी सही है। अब इसी तरह ए में आ जाओ, ए का संख्या क्या होती है 10, ठीक है। इसमें क्या करते हैं 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 10, ठीक है। 8 + 2 = 10, ठीक है। अब 10 जब जोड़ने पर आएगा तो यानी 8 और 2, यानी कि जिस संख्या को जोड़ने पर हमें वो संख्या प्राप्त हो क्या जो 10 है, अगर वो प्राप्त हो रही है उसी के सामने 1 रखना है, नहीं जो संख्या नहीं ले रहे हैं उस पर 0 रखना है। तो 8 और 2 10 हो गया और इसका 0 हो गया, यानी कि हमारी 10 की बाइनरी क्या बनी ये 1 0 1 0। आप मिला भी सकते हो, ये 10 की बाइनरी 1 0 1 0, ठीक है। अब 5 का देखते हैं, 4 और 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 4 + 1 = 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 में 1 लगाएं और 1 पर 1 लगाएं और इस पर 0, यानी 5 की हमारी बाइनरी क्या बन गई 0 1 0 1। अब 5 में देखो 0 1 0 1, यानी कि हमारा आंसर 5 का सही है। अब 2 का देखते हैं, 2 में क्या प्राप्त हो रहा है, यानी 2 सीधे सामने हमें मिल रहा है तो इसमें 1 लगा दो, अंथा में 0, तो यानी कि हमारी ये 2 की बाइनरी कंप्लीट हुई। तो इसमें आंसर भी मिला सकते हो ये 0 0 1 0, यानी कि हमारे ये टोटल आंसर है आपका किसका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्ट है 25 AB का आंसर जो प्राप्त हुआ ये आया 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 और 1 1, ये हमारा आपका बाइनरी बन गया हेक्सा टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। आप इसे नोट भी कर सकते हो और समझ सकते हो। जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसे कमेंट करके आप बताइएगा, मैं आपको इसको और बेहतरीन बताएंगे जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी प्राप्त हो, ठीक है।